हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सच्चा प्यार ऐसा होता है। मैं हमेशा पढ़ने में इतनी बिजी रहती कि प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अपने सांवले रंग और साधारण लुक के बारे में मुझे हमेशा यही लगता कि मेरे जैसी सामान्य लड़की को कोई क्यों पसंद करेगा या प्यार करेगा। स्कूल से लेकर कॉलेज तक मेरा कभी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था। किसी को भी कभी टकटकी लगाए अपनी ओर देखते हुए नहीं देखा। घेरा बनाकर सहेलियों के बीच होने वाली फुसफुसाहटों में कभी मुझे शामिल नहीं किया जाता था। वे मुझे एक नीरस लड़की मानती थी। उन्हें भी मेरी तरह यही लगता कि कोई मुझे प्यार नहीं कर सकता। अंतर्मुखी तो मैं थी। धीरे धीरे मैं अपने में सिमटती गई। अकेलेपन को अपना साथी बनाया मैंने खुद से कहा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। मुझे विश्वास था कि जब दुनिया में एक से एक सुंदर और गोरी लड़कियां मौजूद हैं, तो कोई लड़का मेरे जैसी सांवली रंगत और साधारण नए नक्श वाली लड़की के करीब क्यों आना चाहेगा। आखिर कुछ तो आकर्षण हो मुझ में। लेकिन जब उसने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा तो सब कुछ बदल गया। हमारे परिवार एक दूसरे से परिचित थे। वह मेरी बहन का देवर था, बेहद गोरा और लंबा, हद से ज़्यादा आकर्षक। जब भी मैं दीदी के घर जाती तो बहुत ही सौम्य ढंग से वह मुझसे बात करता। मेहमानों से कैसे शिष्टता से बात करनी चाहिए वह बखूबी जानता था। उसको देखकर मैं सकुचा जाती और तुरंत उसके सामने से हट जाती। एक बार दीदी की ननद की शादी की वजह से मुझे कई बार उनके घर जाना पड़ा। कई बार वहाँ रुकना भी पड़ा। धीरे धीरे बिना खुद को भी खबर हुए हम रोमांटिक उपन्यासों के पात्रों की तरह एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ तो मैंने अपनी दीदी के घर जाना ही छोड़ दिया। मैं खुद को किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती थी। वे मुझसे बात करता है, पसंद भी करता है और प्यार भी करता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन वह मुझे अपनाएगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं था। दीदी खुद उसके लिए एक लड़की ढूंढ रही थी और अक्सर यही कहती कि करण के लिए तो दूध के रंग जैसी दुल्हन लाऊंगी। देख लेना, मेरी देवरानी सबसे सुंदर होगी। ये सुन मैं अपने में और सिमट जाती। करण मुझे फ़ोन करता तो मैं हाँ हूँ कर फ़ोन काट देती। मैं जब घर से निकलती तो वह कार लेकर मेरे पीछे आ जाता। उसके प्यार, उसके मनोहार के सामने मुझे झुकना ही पड़ता और मैंने ये मान लिया कि वह मेरे रंग रूप से नहीं, मुझसे ही प्यार करता है। हमारी मुलाकातें होने लगीं। वह मुझे ऑफिस छोड़ता और लेने भी आ जाता, लेकिन उसके बावजूद मैं करण के साथ ऐसा बर्ताव करती मानो उसे दीदी के देवर और दोस्त से कुछ अधिक नहीं मानती। मेरा डर उसके प्यार को अपनाने से मुझे रोक रहा था। शायद मैं अपने प्रति कठोर हो रही थी। कई बार मैंने उसे समझाना भी चाहा और बेरुखी से यहाँ तक कह दिया कि मैं तुमसे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि किसका इंतज़ार कर रही थी मैं। हमें 2 साल हो गए थे मिलते हुए। दीदी को क्या किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था। दीदी जब भी घर आती यही शिकायत करती कि करण उनके लाए हर रिश्ते को ना जाने क्यों मना कर देता है। एक से एक हूर की परी का फ़ोटो दिखा चुकी हूँ, पर कहता है कि अभी शादी नहीं करनी है। न जाने उसके मन में क्या चल रहा है। डरती हूँ कि कहीं किसी के प्यार व्यार के चक्कर में न पड़ जाए। दीदी की बातें सुन के मैं और सहम जाती। जब उन्हें सच पता चलेगा तो न जाने कैसे रिएक्ट करेंगी। दीदी तो बहुत सुंदर थी, वे मुझे क्या करण के साथ देख पाएंगी। एक बार करण मुझसे मिलने पर बोला कि रिया, अब तक तो मैं तुम्हारे डर को समझ सका हूँ, पर यकीन मानो तुम्हारे रंग रूप को लेकर
मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आया, बस तुम मुझे अच्छी लगती हो। और धीरे धीरे मैं जान गया हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम भी अपनी दुनिया से बाहर निकल आओ। और फिर हमने शादी का करने का फ़ैसला किया। तो जो सोचा था वही हुआ। विरोध किया उसके परिवार ने। मेरी दीदी भी बिल्कुल खुश नहीं थी। मेरा रंग रूप तो आड़े आना ही था। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी कि किसी गोरे आदमी की दुल्हन बन सकूं। मेरा डर फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, मानो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा हो। मैंने करण को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि वह किसी और से शादी नहीं करेगा। उसे देख मैं भी उसके साथ देने को तैयार हो गई। अपने रिश्ते के लिए अगर करण ने किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने को तैयार था, तो मैं डर को कैसे अपने ऊपर हावी होने देती। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यही सच है। बस फिर मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए हम शादी करेंगे। इश्क किया है तो डरना नहीं है। हमने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं माने। एक दिन कुछ दोस्तों ने मंदिर में हमारी शादी करा दी। कोई बारात नहीं आई, कोई बैंड बाजा नहीं आया, कोई बड़ा जश्न नहीं, कोई शोर शराबा नहीं था, कोई आतिशबाजी भी नहीं हुई, न ही आसमान रोशनी से जगमगाया। लेकिन हमने एक दूसरे का हाथ थामे पूरे विश्वास के साथ फेरे लिए। हमारी शादी हुए आज 15 साल हो गए हैं। करण ने कभी मुझे ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं शारीरिक रूप से सुंदर नहीं हूँ। दो अलग अलग लोग प्यार के धागे से एक साथ ऐसे बंधे हैं। मैं शाय हूँ और करण को बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वह खुलकर हंसना पसंद करते हैं और मैं धीमे धीमे मुस्कुराती हूँ। वे बहुत सौम्य और शांत हैं और मुझे गुस्सा जल्दी आता है। कपड़ों सहित किसी भी चीज़ में हमारी पसंद मेल नहीं खाती, लेकिन फिर भी आज हम साथ हैं। दो विपरीत लोग होते हुए भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हम एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और कभी एक दूसरे को जज नहीं करते। हम एक दूसरे की बात सुनते हैं और हावी होने की कोशिश नहीं करते। हम एक दूसरे को भरपूर स्पेस देते हैं, फिर भी हम हर समय जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस एहसास से बड़ा कोई सुकून नहीं है कि कोई हर समय मेरे साथ है, कोई हर समय मेरे बारे में सोचता है, कोई ऐसा है जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़े। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।